नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की जो कविता है साहित्य सागर की किताब में 9 नंबर पर जो कविता है चलना हमारा काम है उस उसे उसकी पढ़ाई आज हम करेंगे। यहाँ पर देखिए, चलना हमारा काम है, इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, यानी कि हमें चलते रहना चाहिए। जैसे नदी का पानी जब तक बहता है वह अति सुंदर दिखता है, लेकिन जब वही पानी रुक जाता है तब उस पानी वह पानी सड़ना शुरू हो जाता है और उसमें से गंदगी की बू आने लगती है। इसीलिए मनुष्य की भी जिंदगी जब रुक जाती है तब वह लोगों पर बोझ बन जाता है और लोग उसे यहाँ पर तिरस्कृत नज़र से देखना शुरू करते हैं। वैसे देखो, जो भी मनुष्य है वह अगर चलता रहा तो उसका जीवन जो है वह बदलता रहेगा और बदली हुई जिंदगी हर एक को प्यारी लगती है। तो कवि ने भी यही कहा है यहाँ पर कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, अपने जीवन में कभी हमें रुकना नहीं चाहिए। हाँ, रुकना है, लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर हमारी मंजिल जो है, जो हमने तय किया था, जिसे हम पा लेते हैं, उस वक्त हमें रुकना है, तब तक हमें रुकना नहीं है। जैसे नदी नदी भी रुक जाती है। कहाँ रुक जाती है? तो जब वह समंदर में मिल जाती है तब नदी जो है वह विराम करती है, आराम करती है, विराम लेती है। जब समंदर में वह मिल जाती है, घुल मिल जाती है, तब वैसे मनुष्य को भी हमेशा क्या करना चाहिए? काम करते रहना चाहिए। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। यानी मेरे पैरों में प्रबल गति है, गति यानी रफ्तार है, तेज है, चाल है, स्पीड है, तो फिर मैं क्यों यहाँ वहां रुकूं? जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, मेरे सामने इतना बड़ा रास्ता पड़ा है। जिंदगी का जो रास्ता होता है वो बहुत ही लंबा होता है। मनुष्य को देखिए, 100 साल की जिंदगी यहाँ पर नसीब होती है, कुछ लोगों को कम होती है, लेकिन फिर भी जितनी जिंदगी उसे मिली है उसमें उसे अपने कार्य जो है, निर्धारित कार्य निर्धारित समय में पूरे करने पड़ते हैं। यहाँ पर कवि हमसे कह रहा है, आज जब मेरे सामने इतना रास्ता पड़ा है तो मैं क्यों खड़ा रहूं कहीं पर तो जाकर। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। यानी जब तक मैं अपनी मंजिल पा नहीं लूंगा तब तक मुझे विराम बिल्कुल नहीं है, मैं आराम नहीं करना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए, कवि जो है अपने मन में जो भाव है उन्हें व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को आराम नहीं करना चाहिए जब तक वह अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे। यहाँ पर आपको पता होगा हरिवंश राय जी की जो कविता है अग्निपथ नाम की, तो उस कविता में भी उन्होंने भी यही कहा है। तो देखिए, हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। तो उस कविता में ऐसे कहा था, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यानी उन्होंने भी यहाँ पर अपना लक्ष्य जब तक तुम प्राप्त नहीं करते हो तब तक मत रुको, ऐसी ही सीख उस कविता से भी दी है। कुछ कह लिया, यानी चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, यानी कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। यानी जब हम अपनी जिंदगी बिताते हैं तब ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं, कठिन प्रसंग, जिस वक्त देखिए हमें किसी साथी की जरूरत पड़ती है। किस लिए पड़ती है? हमें अपना दुख बांटने के लिए। देखिए, धन है, दौलत है तो सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। तो एक साथी की भी आवश्यकता मनुष्य को होती है, क्योंकि देखिए अपने मन में जो दुख है उसे बांटने के लिए। जब आदमी अपना दुख बांट लेता है तब उसका मन जो है वह हल्का हो जाता है और हल्के मन से वह अपनी जिंदगी को फिर से एक बार सुधार सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर कहा गया है, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। जैसे हम रेल से सफ़र करें, बस से सफ़र करें, मनुष्य 3-4 घंटे भी अगर ट्रेन से, रेल से अथवा
बस से सफ़र करता है तो उसके साथ में जो लोग बैठे होते हैं उनके साथ वह बातें करना पसंद करता है, भले ही वो सच बोले या झूठ बोले, लेकिन अपने मन का बोझ जो है हल्का करने की वह कोशिश जरूर करता है। वैसे यहाँ पर कवि हमें समझा रहे हैं कि कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, यहाँ पर किसे कह रहे हैं वे? अच्छा हुआ तुम मिल गई, वह अपनी पत्नी को कह रहे हैं, जो उसका साथ मरते दम तक निभाएगी। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। मनुष्य कितना भी देखिए बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, वह अपने पत्नी के सामने कुछ बातें तो रखता ही है जो वह दुनिया के सामने नहीं रख सकता। ऐसी कुछ बातें वह अपनी पत्नी को बता ही देता है ताकि उसके मन का बोझ जो है वो हल्का हो जाए। अगर वही बातें उसने समाज के सामने रख दी अथवा अपने दोस्तों में कह दी तो उसे आशंका रहती है ये लोग मुझे बाद में तंग करेंगे। वो ऐसा नहीं कह सकता मेरे पास इतनी संपत्ति है, क्योंकि बाद में लोग मांगेंगे, कुछ लोग उन्हें तंग करेंगे, मेरे पास ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं कह सकता वो, लेकिन अपनी पत्नी के सामने जरूर कह सकता है वो। उसे कुछ हुआ है तो भी देखिए यहाँ पर वह अपनी पत्नी को कह सकता है। इस तरह से कवि कह रहा है कि कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। कौन सा रास्ता कट गया? जीवन का, जिंदगी का रास्ता कट गया। बहुत लंबी जिंदगी है, उसका कुछ रास्ता ही यहाँ पर कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। यानी तुम और हम कौन है? राही है। हर एक को यहाँ पर जिंदगी भगवान द्वारा प्रदान की गई है। यहाँ पर कोई भी पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, उसे जो जिंदगी मिली है वह भगवान ने उसे उपहार में दी है, और उसका इस्तेमाल उसे अच्छा काम करने में करना चाहिए। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। यानी हमारा नाम क्या है? राही है। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ऐसे यहाँ पर कवि कह रहे हैं चलना हमारा सिर्फ काम है, चलना ही हमारा काम है, क्योंकि हम जिंदगी के रास्ते पर अभी निकल चुके हैं। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। अपना जो जीवन है वह अपूर्ण होता है। इस दुनिया में सिर्फ पूरा जीवन किसका होता है? तो भगवान जी का होता है। भगवान जी को भी सुख होते हैं, दुख होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन जो है वह पूर्ण होता है। लेकिन मनुष्य का वैसा नहीं है। मनुष्य का जीवन अपूर्ण होता है। मनुष्य को भी कितना भी धन दौलत दीजिए फिर भी वह और कुछ मांगेगा। उसे सब अच्छी यानी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए लेकिन फिर भी वह कभी ना कभी तो बीमार जरूर होगा। यानी फिर से उसे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कमी महसूस होगी और उसे पाने का वह प्रयास जरूर करेगा। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। कोई कभी कुछ पा लेता है तो बहुत कुछ कभी खो देता है। यानी इस तरह से यहाँ पर कवि हमें समझा रहे हैं कि हमारा जीवन यानी मनुष्य जीवन अपूर्ण है। आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। हमारे जीवन में बहुत बार आशा की किरणें आ जाती है। जब आशा की किरणें हमें दिखाई देती है हम अत्यधिक खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आशा की किरणें यहाँ पर चली जाती है तुरंत हमारी आंखों में निराशा दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कवि कह रहे हैं हमारे जीवन में कभी आशा का संचार होता है तो तुरंत ही निराशा भी हमें घेर लेती है। जब निराशा हमें घेर लेती है तब मनुष्य रोने के सिवा कुछ नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर कवि हमें समझा रहे हैं कि निराशा से बढ़कर आशा होती है। आशा की एक किरण जो होती है पूरी निराशा को नष्ट कर देती है। उसका एक उदाहरण है, देखो जब रात हो जाती है आप भगवान के सामने सिर्फ एक छोटा सा दिया भी जलाते हैं तो भी देखिए वह कमरा जो है रोशनी से भर जाता है। यानी वहाँ का अंधकार जो है वह नष्ट हो जाता है। रात जो होती है वो गहरी होती है लेकिन सूर्य की कुछ ही किरणों से
यह जो दुनिया है वह जगमगाना शुरू कर देती है। वैसे आशा और निराशा का है अपने जीवन में। देखिए, आशा और निराशा दोनों का बड़ा ही महत्व है। अगर आशा है और निराशा नहीं है तो भी आदमी को बोर लगेगा, और सिर्फ निराशा है तो भी आदमी को बोर लगेगा। इसीलिए देखिए, आशा और निराशा दोनों का होना अपने जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जैसे दिन होता है वैसे रात का भी होना आवश्यक है। वैसे देखिए, दोनों हमारे साथ में जीते हैं। आशा और निराशा हमारे जीवन का वे अंग है। हंसता कभी रोता कभी। मनुष्य हमेशा ही हंसता रहेगा तो लोग उसे पागल समझेंगे, और हमेशा ही रोता रहेगा तो भी लोग उसे पागल समझेंगे। इसीलिए मनुष्य को कभी हंसना चाहिए तो कभी रोना चाहिए, कभी रोता है तो फिर से उसे हंसना चाहिए। इस तरह से हंसना रोना ये तो मनुष्य के जीवन में होना ही चाहिए। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। लेकिन इसके बीच में अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि को कभी भी रुकने नहीं देना है। इसका ध्यान हमें आठों याम रखना है। आठों याम यानी आठों पहर रखना है। यानी हमें अपनी मति और गति को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। इसका ध्यान हमें हमेशा रखना है। चलना हमारा काम है, यानी हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, हमें बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। यही संदेश फिर से एक बार यहाँ पर कवि दे रहे हैं। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, ये जो विश्व का प्रवाह है, इसमें देखिए किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी तरह किसको नहीं सहना पड़ा। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें देखिए गरीबी का सामना करना पड़ता है, अनेकों मुसीबतों का सामना करता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो देखिए सुख दुख उसके जीवन में भी आता ही रहता है। इस दुनिया में परमानेंटली सुखी ऐसा कोई नहीं है और परमानेंटली दुखी ऐसा भी कोई नहीं है। सुख और दुख हमारी तरह सबके जीवन में यहाँ पर आता ही रहता है। इसलिए देखिए किसको नहीं सहना पड़ा, फिर यानी सुख और दुख हमें सहना ही पड़ता है, हम इसमें से एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर क्यों कहूँ कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है। यानी इस दुनिया में सुख और दुख से कोई बचा ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों हमेशा कहता रहूं कि भगवान ने मुझ पर कोप किया है अथवा भगवान मेरे विरुद्ध में काम कर रहे हैं। इस तरह से मैं क्यों कहता फिरूं। बहुत से लोग जब संकट काल में होते हैं तब भगवान को कोसते हैं। यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए मुसीबत आप पर आई है तो आपको भगवान की प्रार्थना करके इस मुसीबत से निकालने के लिए मार्ग पूछना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे विनती करनी चाहिए कि मुझे इस संकट काल से बचाओ। उसे छोड़कर हम भगवान को ही डांटते रहते हैं, भगवान ने ही मेरे नसीब में इसे लिखा है इसीलिए मुझे ये संकट या दुख उठाने पड़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि सुख और दुख भगवान को भी आए हैं। 14 सालों का वनवास भगवान राम जी को भी करना पड़ा है, कोई गलती नहीं थी। देखिएगा भगवान राम जी की खुद की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें 14 सालों का वनवास जंगल में रहना पड़ा। हम तो इंसान हैं, हम पर भी दुख आएंगे जाएंगे, लेकिन इसके लिए भगवान को दोष देना बिल्कुल ही गलत है। चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वे पूर्णता की खोज में इधर उधर भटकते ही रहे। उन्हें ऐसे लगा कि मैंने ये काम किया तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा, मैं यहाँ जाऊंगा तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पग पर रोड़ा अटकता ही रहा। हर एक कदम पर उन्हें मुसीबत का सामना करना ही पड़ा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। यानी वे हमसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों निराश हो जाऊं। अगर
रोड़ा नहीं अटकता तो जीवन क्या है, मुसीबतें नहीं आती तो फिर जीवन क्या है, यह मुझे कभी समझ में ही नहीं आता। जब तक दुख नहीं आता तब तक सुख की कीमत समझ में नहीं आती है। वैसे यहाँ पर जब तक रोड़ा अटकता नहीं है तब तक हमें जीवन कितना सुंदर है यह समझ में आता ही नहीं है। चलना हमारा काम है, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। यानी कुछ हमारे साथ में चलते रहे। जीवन जो है, जीवन की नैया हमें पार लगानी होती है, तो उसमें देखिए बहुत सारे साथी हमारे साथ चलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में चलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच ही से फिर जाते हैं, वो आगे हमारे साथ नहीं आते हैं, वे डर जाते हैं। कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग देखिए मन से वापस लौट जाते हैं। पर गति न जीवन की रुकी, लेकिन हम नहीं रुकते हैं, क्योंकि जीवन जो है हमारा रुकता नहीं है। वैसे देखिए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। जो हमारे साथ नहीं आए उन्हें हम फिर से तो ला नहीं सकते हैं। कुछ लोग देखिए गांव छोड़कर शहर में आते हैं, नौकरी की तलाश में हो या पढ़ाई करने के लिए हो, आगे का जो काम है बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए हो, वो अगर आ जाते हैं तो गांव में रहने वाले लोग जो हैं उनके ही दोस्त वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं वो अपना यहाँ पर जो व्यवसाय है वो बढ़ाते हैं, बड़ा ज्ञान जो है उसे हासिल करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गिर गए सो गिर गए, जो पीछे रह गए सो गिर गए। लेकिन वहाँ गांव में भी मैं गांव वालों को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि गांव में भी आजकल बहुत बड़ी यहाँ पर तरक्की हमें नजर आती है। गांव में रहकर ही जो काम करते हैं वो अपनी तरक्की कर लेते हैं, लेकिन जो गांव में रहकर सिर्फ सोना और आराम से रहना, चैन की जिंदगी बिताना, जो इतना ही काम करते हैं, उनकी तरक्की जीवन के किसी भी मार्ग पर अथवा किसी भी छोर पर नहीं हो सकती। यहाँ पर कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। यानी आदमी गांव में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला हो, जो अपने काम को आगे बढ़ाता है, चलते रहता है, हमेशा अपने काम को करते रहता है, और वो भी बिना थके हुए, बिना अपनी मंजिल पाए ही जो यहाँ पर विराम जो करता नहीं है, यानी बिना अपनी यानी अपनी मंजिल जब तक वह पाता नहीं है तब तक वह विराम करता नहीं है, वही इंसान इस दुनिया में सफल होता है। जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। यानी सफलता भी उसी के कदम छूती है जो इंसान हमेशा काम में लगा रहता है। चलना हमारा काम है, यानी हमें यहाँ पर कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस कविता से हमें यही समझ में आता है कि मनुष्य अमीर हो, गरीब हो, अथवा वह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो, अथवा कोई भी इंसान हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, किसी भी राज्य का हो, देश का हो, अगर वह काम नहीं करता है तो ही उससे सफलता नहीं मिलती है। अगर वह काम करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि कवि इसमें से हमें यही समझा रहे हैं कि चलना ही हमारा काम है, हमें हमेशा चलते रहना ही चाहिए। और यही यहाँ पर वे सीख देते हैं। मैं भी यहाँ पर आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, आप जहाँ पर भी हो वहाँ हमेशा काम करते रहिएगा और अपने जीवन में देखिए हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहिएगा। भले आज आपको वह छोटी बात लगेगी, लेकिन आगे चलकर वही एक आपके जीवन में बड़ी बात साबित होगी। और देखिए, जो समय बीतता जाता है अपने जीवन का, वह वापस नहीं लौटता है। कहा जाता है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। ये भी बात वैसी ही है। बस अपने आप को सुरक्षित रखकर आप कोई भी काम करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपके जीवन में सफलता जो है वह आकर ही रहेगी। इसी आशा के साथ यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यह जो कविता है वह पूरी हो गई है। चलना हमारा काम
जो कविता है वह यहाँ पर खत्म होती है। इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ वगैरह मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं, देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। उसके बाद यहाँ पर नीचे होमवर्क लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा। फिर से एक बार इस कविता को आप अपने साहित्य सागर की किताब से पढ़िएगा। पढ़कर मैंने जो कहा है उसे समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चलना हमारा काम है। देखिए, चलना हमारा काम है। धन्यवाद।